Hello everyone, welcome to Debit and Credit. Let's continue with our journal entries. तो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 35,000। तो ये वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज़ होगा, कैश हमारे लिए एसेट होता है, और कैपिटल इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट होता है, और ये एसेट इंक्रीज़ होने पे डेबिट। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखो, ओपन द करंट अकाउंट विद बैंक। मतलब एक बिजनेस का जो कैश होता है वो भी एसेट होता है, और जो बैंक बैलेंस होता है वो भी एसेट होता है। तो एक बिज़नेस ने क्या किया, अपने बिज़नेस से पैसा लेके बैंक में डाल दिया और बैंक में एक अकाउंट खोला, तो बिज़नेस से ऑब्वियसली कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, और वो डिक्रीज़ होके कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दो अकाउंट जो इफेक्ट होंगे वो तो एक कैश हो गया और दूसरा बैंक हो गया, और एक तरफ कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा तरफ बैंक बढ़ रहा है। ठीक है, और दोनों के केस में दोनों ही हमारा एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो एक तरफ डेबिट, हमारा बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कैश डिक्रीज़, एसेट डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट होगा, और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट होगा, ये मैंने पहले ही बताया। तो परचेज टू बैंक होगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम कुमार। अब यहाँ पे देखो फॉर कैश लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज़ है, क्योंकि सामने वाले बंदे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो फर्नीचर अकाउंट होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा राम कुमार। ठीक है, अब फर्नीचर एसेट होता है, आप परचेज़ कर रहे हो तो एसेट इंक्रीज़ होगा, फर्नीचर इंक्रीज़ होगा, और राम कुमार जो है वो आपके लिए क्रेडिटर है, क्योंकि आपने उससे सामान बाकी में लाया, और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होगा इस केस में। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट होता है, और एसेट इंक्रीज़ होने पे डेबिट, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम कुमार। ठीक है, अब देखो, हमने जो राम कुमार से फर्नीचर लिया था क्रेडिट पे, उसके लिए हमने क्या किया, इशूड ए चेक फॉर राम कुमार ऑन अकाउंट। हमने 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर लिया था, और उसके एक दिन बाद हमने उसको 3,000 रुपीज़ का एक चेक लिख के दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक तो राम कुमार अगेन इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन से, और दूसरा जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने चेक इशू किया है, राइट। अब राम आपके लिए कौन था, क्रेडिटर था। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी, और आपने उसको चेक दे दिया, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस तो डिक्रीज़ हो गया, माइनस हो गया, और आपका जो भी लायबिलिटी था राम, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा ना। अगर आप कोई आपसे पैसा पाता है और अगर आप उसको पेमेंट कर दे, तो ऑब्वियसली वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखो, लायबिलिटी डिक्रीज़ होने पे क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए राम कुमार को हमने डेबिट किया हुआ है, और हमने चेक से पेमेंट किया है तो इसका मतलब बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी देखो, ये हमने 4 तारीख को उससे सामान लिया और 6 तारीख को उसको एक चेक इशू किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप इस राम कुमार और इस राम कुमार को काटोगे तो बचता क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही तो एक्चुअली ट्रांजेक्शन होता है जब हम लोग फर्नीचर लेते हैं, फर्नीचर टू बैंक। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पेमेंट में एक दिन डिले हो गया, इसलिए हमको यहाँ पे राम कुमार लिखना पड़ गया। ठीक है, ये देखो, सोल गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट 9,000 रुपीज़, और उसके बाद देखो, रिसीव्ड ए क्रॉस चेक फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इन द सेम बैंक। मतलब आपने 7 तारीख को उसको 9,000 रुपीज़ का सामान बेचा, और वो एक दिन बाद ही आपको
₹2000 का एक चेक इशू कर देता है। कौन कर देता है? कृष्णा आपको देता है, ठीक है। तो कृष्णा आपके लिए कौन होगा? पहले तो आपके लिए डेटर होगा, क्योंकि आपने उसको सामान दिया है, और डेटर एसेट होता है, ठीक है। तो पहला केस में क्या होगा? एक सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कृष्णा अकाउंट इफेक्ट होगा। तो कृष्णा डेबिट होगा, क्योंकि कृष्णा हमारे लिए एसेट होता है, डेटर्स होता है मतलब एसेट होता है, ठीक है। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू। और उसके एक दिन बाद ही उसने क्या किया? कृष्णा ने आपको ₹2000 का एक चेक इशू किया है, ठीक है, चेक इशू किया है, और आपने उस चेक को उसी दिन बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब आपका कैश भरा या बैंक भरा? ऑब्वियसली बैंक भरा, ठीक है। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट होता है, और अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों कृष्णा अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? कृष्णा जो है आपके लिए एक डेटर था, ठीक है। डेटर कौन होता है? जिससे हम लोग पैसा पाएंगे। अगर वो आपको पैसा दे दे, देन ही विल नो लॉन्गर बी योर डेटर, ठीक है। उसके बाद वाला देखो, अब ₹9000 का उसने सामान लेके गया था, बट उसने सिर्फ ₹2000 का ही पेमेंट किया अभी तक। उसके बाद देखो 12 तारीख को क्या हुआ है? रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। अगेन उसने ₹3000 का एक चेक लिख के दिया है, ठीक है। और 13 तारीख को हमने वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया है। तो कितने दिन का गैप है? एक दिन का गैप है। इस बात को याद रखना, अगर आपको कोई चेक दे रहा है, मतलब इफ़ यू आर रिसीविंग चेक, और अगर आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दे, तो आपको जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका 1 या 2 दिन भी डिले हो जाए चेक को डिपॉजिट करने में बैंक में, तब फॉर दैट टाइम पीरियड आपको उसको एज ए कैश दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब क्यों दिखाना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वाले केस में, इस केस में क्या होगा? हम लोग बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और कृष्णा अगेन क्यों क्रेडिट हो गया? क्योंकि कृष्णा आपके लिए डेटर था, और डेटर अभी डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट डे जाके हमने बैंक में वो जो पैसा है डिपॉजिट किया है। अब देखो, अभी आपके पास एक चेक है, आप बैंक में जाओगे, आप अपने बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअली पैसा जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? बैंक इंक्रीज़ होगा, राइट। बैंक इंक्रीज़ होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम लोग तो चेक अकाउंट लिखते नहीं है, ठीक है। याद रखना, चेक अकाउंट नहीं होता है, चेक अकाउंट नहीं होता है। If there is a time gap between receiving the check and then depositing the same, then for that time period we have to consider it as cash. तो अब ये कैश अकाउंट, अब ये कैश अकाउंट कहाँ से आया? हमने चेक को कैश की तरह लिया था, ठीक है। अभी हम लोग चेक को कैश की तरह क्यों लेते हैं? हम लोग एक्चुअली चेक को कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आज आपको किसी ने ₹10,000 का चेक दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली आप उससे पैसा पाते थे, और कोई थर्ड पार्टी आया जो कि आपसे पैसा पाता है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? आप उसको ये जो चेक है उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि आप ये चेक रख लो, सेम ही है, अपने बैंक में जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप डेटर से चेक रिसीव कर रहे हो और अपने क्रेडिटर को हैंड ओवर कर दे रहे हो, ठीक है। इस प्रोसेस को एंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके आपको मिलेगा। अब ये देखो, कृष्णा, अभी भी कृष्णा का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। कृष्णा कितने रुपए का सामान लेके गया था? 9000। फिर ₹2000 का उसने हमें चेक दिया। उसके बाद फिर से ₹3000 का चेक दिया। टोटल कितना हुआ? 5000 का। तो इसका मतलब अभी भी 4000 बाकी है, ठीक है। अब देखो 4000 से उसने सिर्फ ₹1000 का फिर से एक चेक दिया। अब इस चेक का हिस्ट्री चेक कर लेना एक बार बिफोर पुटिंग द जर्नल। अब ये जो चेक है ₹1000 का, इसे हमने एंडोर्स किया है, बिजनेस ने जो है इसे एंडोर्स किया है फ्रॉम कृष्णा टू राम कुमार।
ठीक है, कृष्णा से लेके अपने राम कुमार को दे दिया है। अब राम कुमार कौन था? राम कुमार से हमने फर्नीचर लाया था, वो हमारे लिए क्रेडिटर था। ठीक है, ये देखो, ये बिजनेस है, ये डेटर्स है, ये क्रेडिटर्स है। डेटर्स आके बिजनेस को बोलता है ये लो चेक, और बिजनेस जो है यही इसी चेक को अपने क्रेडिटर को दे देता है, बोलता है कि आप मुझसे पैसा पाते थे, ये रहा चेक। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस बेसिकली एंडोर्समेंट का। तो यहाँ पे ये जो 1000 रुपीज़ का चेक है जो कि मिला था, हमने उसको क्या किया, राम कुमार को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, अब देखो 15 को क्या होगा, अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक हमने उस चेक को डिपॉजिट नहीं किया है। तो डिपॉजिट नहीं किया है तो फॉर दैट टाइम बिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रीट इट एज लाइक कैश। ठीक है, और कृष्णा अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कृष्णा हमारा डेटर था, और डेटर डिक्रीज मतलब एसेट डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। ठीक है, अब 17 को क्या हुआ, हम लोगों ने एंडोर्स कर दिया राम कुमार को। राम कुमार क्या था आपके लिए? राम कुमार आपके लिए लायबिलिटी था। अगर लायबिलिटी था और आपने उसको पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गया या कम गया? ऑब्वियसली कम गया। कम गया तो इसका मतलब राम कुमार डेबिट हो जाएगा, राइट। एंड अगेन आपके पास चेक था, चेक आया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट किया था, क्योंकि हम लोग चेक नहीं लिखते हैं, कैश लिखते हैं। ठीक है, और उसी चेक को आपने राम कुमार को हैंड ओवर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो कैश अकाउंट है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 20 को क्या हुआ, देखो राम कुमार रिटर्न्ड द एंडोर्स्ड चेक एज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है नॉन पेमेंट ऑफ चेक। मान लो कि आपके पास एक चेक है और आप उस चेक को लेके बैंक में जाते हो और बैंक वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं पेमेंट के लिए, देन दैट इज़ अ केस ऑफ डिसऑनर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कृष्णा से हमें चेक मिला, राइट, वी आर द बिजनेस, हमने राम कुमार को हैंड ओवर कर दिया, राम कुमार बैंक गया होगा, बैंक ने बोला वी कैनॉट पे। ठीक है, कुछ फॉल्ट होगा उस चेक में, या तो डेट या फिर सिग्नेचर, कुछ फॉल्ट होता है, इसलिए वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर राम कुमार आके फिर हमारे पास आ गया, बोला कि भाई ये तो चेक डिसऑनर्ड है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, अब हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। एक तो राम कुमार जो आपका लायबिलिटी था, हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया था, हमें लगा कि हमने चेक दे दिया, इसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज, बट एक्चुअली पेमेंट तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब अगेन लायबिलिटी विल इंक्रीज। कृष्णा जो कि हमारा डेटर था, जिन्होंने हमें चेक दिया था, हमें लगा कि हम लोग इनसे जितना पैसा पाते थे हमें मिल गया, बट एक्चुअली मिला नहीं, चेक का डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो राम कुमार आपके पास हमारे पास लेके आया है चेक, और हम जो है फिर से कृष्णा जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। कृष्णा जो है फिर से डेबिट हो जाएगा। क्यों? कृष्णा हमारे लिए डेटर था और उसने पेमेंट अभी तक नहीं किया। ठीक है, पेमेंट किया था जो कि डिसऑनर्ड हो गया, और राम कुमार फिर से हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, ड्रू चेक फॉर ऑफिस यूज़। हमने चेक लिखा फॉर ऑफिस यूज़। अब यहाँ पे बोला नहीं गया है कि एक्सपेंडिचर किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ने जो है बैंक से कुछ पैसा कैश करके ले आया है। ठीक है, और अभी तक पता नहीं है वो खर्चा किस पे होगा, तो अभी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने बैंक से पैसा लाया, और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक का बैलेंस जो है वो कम गया, एंड बोथ आर एसेट। एक केस में इंक्रीज हो रहा है, एक केस में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, विड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे तो समझ लेना, एक तो ड्राइंग्स होगा, ठीक है, और उसने
चेक विड्रॉ किया है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस कमेगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स बढ़ने पे क्या होता है, ड्राइंग्स बढ़ने पे डेबिट होता है। बैंक चार्जेस, बैंक ने आपके खाते से कुछ पैसा चार्ज किया है, मे बी इट माइट बी सर्विस चार्ज और वॉट एवर। तो बैंक चार्जेस जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, राइट। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, और बैंक अगर आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो किस पे करेगा, आपके बैंक बैलेंस पे करेगा, राइट। तो एक तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस, यहाँ पे देखो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। अगेन बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि आपका बैंक का थोड़ा बैलेंस कम गया, ठीक है, एसेट डिक्रीज। उसके बाद देखो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब बिजनेस को मिला, ठीक है। तो ये आपके लिए रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू इंक्रीज़ होने पे क्या होता है, क्रेडिट। और ये जो पैसा है इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, आपके बैंक बैलेंस में मिलेगा, ठीक है। अगेन बैंक एसेट होता है, उसमें पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और इंटरेस्ट के फॉर्म में आया तो इंटरेस्ट विल बी आवर रेवेन्यू, सो इट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ठीक है। चलो, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can subscribe. If you have any query you can mail me here, and if you have any junior or your classmates, please recommend them. Thank you.